ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 8 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इससे पहले आपके एक कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको स्टार्ट करने से पहले जो शनि का राशि परिवर्तन मैंने बताया था उस पर हमारे व्यूअर का जो कमेंट आया था उसको मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें उन्होंने लिखा है कि सर शनि का राशि परिवर्तन में आपने इतनी मतलब गलत बातें उसमें बताई है जिसको सुनकर बहुत सारे व्यूअर जो हैं नाराज़ हो गए हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। शनि का जो राशि परिवर्तन है अगर नीच दृष्टि से देखेगा जिस भाव को, उस भाव का तो नाश करना ही करना है उसको। तो अगर परिणाम खराब आ रहे हैं तो खराब ही आएगा, अच्छे परिणाम होंगे तो अच्छे आएंगे। तो जब हम प्रिडिक्शन करें तो आपके बारे में खूब अच्छी अच्छी बातें बताकर लाइक कमेंट बटोर ले, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। कभी भी ऑनेस्ट प्रिडिक्शन दूं कि अगर कभी भी कोई परेशानी आ रही है तो एटलीस्ट उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी कर लिया जाए। बाकी कमेंट सेक्शन और पब्लिक ये तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपका ये वे है कि आप उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे प्रिडिक्शन होते हैं, जो ज्योतिषीय रूल हैं उसके अकॉर्डिंग वो सारी बातें बताई गई थी उस वीडियो में। और अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो आने वाले समय में जब राशि परिवर्तन होगा स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है कि कुंडली में पितृदोष हो तो क्या होता है या कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। देखिए पितृदोष मतलब पिता को दोष लगना है, या पिता का मतलब यहाँ केवल पिता से नहीं है, आपके पूर्वजों से होता है। पूर्वजों का कोई दोष जो डाइवर्ट होकर आप पर आ जाता है उसको पितृदोष कहा जाता है। हालांकि इसके कई रूल होते हैं, लेकिन नवम स्थान पिता का स्थान कुंडली में कहा जाता है। नवम भाव पितृभाव कहलाता है, नवम भाव भाग्य भाव भी कहलाता है। और नवम भाव पर राहु या केतु अगर बैठ जाते हैं तो पितृदोष का निर्माण कर देते हैं। इसके अलावा सूर्य जब भी राहु या केतु से भी ग्रसित होता है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। कई अलग अलग मान्यताओं के अनुसार सूर्य या चंद्रमा का राहु या केतु के साथ बैठना भी कभी कभी पितृदोष लाता है, या शनि के साथ भी बैठना पितृदोष लाता है। लेकिन सामान्यतः दो बातें इसमें कन्फर्म है कि नवम भाव पीड़ित होता है, सूर्य पीड़ित रहेंगे, और राहु या केतु अगर नवम भाव को देखते हैं तो वहाँ पर पितृदोष का निर्माण हो जाता है। अगर पितृदोष किसी की कुंडली में बन जाता है तो या तो उसकी संतान नहीं होती है या तो संतान की संतान नहीं हो पाती, पूरा वंश जो है वो रुक जाता है। तो पितृदोष का ज़रूर निवारण कर लेना चाहिए। और पितृदोष का सामान्य निवारण होता है कि जब पितृपक्ष चलता है तो त्रिपिंडी दान ज़रूर किसी भी पवित्र नदियों के स्थल पर तट पर जाकर आपको त्रिपिंडी दान वहाँ पर करानी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बलवान है या कमज़ोर है तो कैसे पता चलेगा। देखिए चंद्रमा मन होता है, जो लोग अपने मन पर कंट्रोल कर लेते हैं उनका चंद्रमा काफ़ी स्ट्रांग होता है। जो लोग अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनका चंद्रमा वीक होता है। चंद्रमा अगर वीक हो तो मानसिक विकार उत्पन्न करते हैं। चंद्रमा अगर अच्छे हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से खराब परिस्थितियों को भी बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। ये चंद्रमा के अच्छे होने का परिणाम होता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में नीच का हो और उसका नीच भंग हो तो भी वो अच्छा परिणाम देगा। जैसा कि माननीय मोदी जी की कुंडली में लगन में ही चंद्रमा मंगल का जो योग है, मंगल ने चंद्रमा का नीच भंग किया, जो कि पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब बात करते हैं, कल जो चंद्रमा रहेंगे वो मीन राशि में रहेंगे और शुक्ल पक्ष षष्ठी सुबह 10:42 तक रहेगा। और चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम चार्ट के माध्यम से इसको समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन में चंद्रमा कल आपके लगन से द्वादश में रहेंगे। आपके सुख स्थान का मालिक द्वादश में रहेगा। द्वादश स्थान खर्चों का होता है, अस्पतालों का होता है। माता के स्वास्थ्य में अकस्मात कुछ ना कुछ गिरावट कल के दिन आ सकती है। इसके अलावा सुख की कमी आप कल महसूस
महसूस कर सकते हैं कल कोई भी काम जल्दी नहीं बनेगा। दोपहर में 3:47 के बाद धीरे धीरे समय आपके अनुकूल हो जाएगा, लेकिन खर्च की अधिकता हो जाएगी। एक के बाद एक कोई नए अनचाहे खर्च आपके सामने आ सकते हैं, और इससे बचने के लिए कल आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए या गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, जैसा कि मैं पहले के वीडियो में बताया हुआ हूँ। तो यहाँ पर अगर आप इस उपाय को करते हैं तो कल का दिन आपका श्रेष्ठ रहेगा। उधर संबंधित विकार भी कल के दिन में दिखाई दे रही है, लेकिन कार्यस्थल पर आपके लिए कुछ अच्छा हो ऐसा दिखाई दे पा रहा है। कुछ बहुत दिन से रुके हुए कार्य की पूर्ति हो जाए, ये भी चार्ट में स्पष्ट है। और आर्थिक रूप से कल का दिन बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ वाहन चलाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल केतु की युति जब तक अष्टम में बनी हुई है तब तक आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। भाग्य कल का दिन बहुत ज़्यादा साथ नहीं देने वाला है, इसलिए कर्म पर ही कल आपको विश्वास करना चाहिए। शेयर सट्टा से दूर रहना चाहिए। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा लगन से एकादश स्थान पर रहेंगे और मित्र बृहस्पति की राशि में रहेंगे, लेकिन जो नक्षत्र है वो शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनि के नक्षत्र में गोचर करने के कारण आपको यहाँ पर अप्रत्याशित लाभ देंगे। अकस्मात प्रेम प्रसंग आपके और प्रबल हो जाएंगे, और प्रेम विवाह अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। अपने पेरेंट्स से आपको बात करना चाहिए। इसके अलावा भाग्य जो है कल आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। मान पद और प्रतिष्ठा कल आपकी बढ़ेगी, और शत्रु जो रहेंगे वो कल आप पर हावी नहीं रहेंगे, उल्टा आप शत्रु पर कल हावी हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे, और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें भी कल सफलता मिलेगी। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में कल का जो दिन रहेगा, चंद्रमा लगन से दशम स्थान पे रहेंगे, मित्र बृहस्पति की राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर कार्यस्थल पर अकस्मात किसी प्रकार का एक बड़ा परिवर्तन देखने को कल मिल सकता है। ये परिवर्तन पॉजिटिव रहेगा और आपके पक्ष में रहेगा। धन संबंधित कुछ अड़चने आ सकती हैं कल के दिन में, यानी धन के एकजुट करने के लिए या संचार करने में कुछ कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। हालांकि आप शाम तक देखिएगा कि ये कठिनाई धीरे धीरे ख़त्म हो जा रही है, और 3:47 के बाद का जो टाइम है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा कल के दिन बीतने वाला है, और परिवार में किसी शुभ समाचार आपको परिवार के पक्ष से आपको दिखाई देगा, और कोई शुभ आयोजन भी परिवार में होगा। किसी मित्र या रिश्तेदारों से भी कल आपकी मुलाकात होने की संभावना है, जिनसे आप काफ़ी दिनों से नहीं मिले हैं, अकस्मात मुलाकात हो सकती है। और जिन लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं और जिनका लगन मिथुन है, उनके लिए कल का दिन श्रेष्ठ जाने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में अभी भी गिरावट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और हालांकि आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण कुछ परेशानियां होंगी। बिजनेस में किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में कल का दिन चंद्रमा लगन से भाग्य में आ जाएंगे। लग्नेश भाग्य में जा रहे हैं, तो भाग्य से सारे काम बन जाएंगे। अकस्मात छोटी मोटी यात्राओं के योग भी बनेंगे। मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। तो हर तरीके से कल का दिन अच्छा रहने वाला है, लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ विवाद कल के दिन लगा रहेगा। इस समय कोई बड़ा डिसीजन ना ले। किसी प्रकार के आर्थिक रूप से या वित्तीय रूप से जो आदान प्रदान होता है, अगर किसी को आप लोन देना चाह रहे हैं या किसी को पैसा देना चाह रहे हैं, तो कल के दिन आपको नहीं देना चाहिए। और आपके संतान पक्ष से आपको कुछ खुशखबरी भी कल देखने को मिलेगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी कल का दिन जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा बीतने वाली है। जो भी परेशानियां चल रही थी वो सारी परेशानी ख़त्म होगी, और आर्थिक संपन्नता से परिपूर्ण कल का दिन रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अगर मतभेद हो तो कल के दिन थोड़ा सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी बना लेनी चाहिए। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में कल का दिन बहुत अच्छा नहीं बीतेगा। एक तो चंद्रमा अष्टम में रहेंगे,
और निश्चित रूप से अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं, पब्लिक सेक्टर में है, मार्केटिंग में है, तो कोई भी काम आपके पब्लिक डीलिंग में कल पूरे नहीं बन पाएंगे और कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जो लोग विदेशों में जाने के लिए पीआर के लिए अप्लाई कर रखे हैं या विदेश में वीज़ा के लिए अप्लाई कर रखे हैं, उनके भी रिजेक्ट होने की संभावना पूर्ण रूप से कल के दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य मिश्रित रहने वाला है, अर्थात उधर संबंधित कुछ पीड़ाओं को छोड़कर बाकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध भी आपके कल के दिन मधुर रहेंगे, लेकिन प्रेम प्रसंग जो रहेंगे, जो अविवाहित लोग हैं उनके प्रेम प्रसंग में किसी प्रकार का ब्रेक लगने की संभावना भी कल दिख रही है। शेयर सट्टा लॉटरी से दूरी बनाकर आपको कल रहना चाहिए। जिन लोग के नौकरी व्यवसाय में इंटरव्यू के कल डेट है, उनको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करके ही कल जाना चाहिए। संभावना ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अब हम बात करते हैं कन्या लगन की। देखिए, कन्या लगन में जो कल का दिन होगा वो आपके लिए चंद्रमा लगन से सप्तम भाव में रहेंगे और चंद्रमा आपके आय के साधन के मालिक हैं, इसलिए आय जो रहेंगे वो बढ़ेंगे। नए क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में प्रवेश करेंगे और वो क्रिएटिव आइडिया हाइपोथेटिकल नहीं होगा, वो प्रैक्टिकली होगा और आप उसको देखिएगा आने वाले दिनों में। अगर आप पूरा दम लगाते हैं तो वो एक सकारात्मक रूप आपका ले सकता है। बड़े भाई बहनों का, बुजुर्गों का साथ मिलेगा और धन से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी वो भी समस्याएं कल के दिन ख़त्म होते हुए दिख रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी कठिनाइयां कम होती जाएंगी, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी में अभी आपको दूर रहना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप मेटल से रिलेटेड किसी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं, उसमें अकस्मात कल बड़ा नुकसान हो सकता है। थोड़ी सी दूरी बनाकर वहाँ पर रहना चाहिए और धार्मिक यात्राओं पर अगर निकलना चाहते हैं तो ज़रूर निकलिए, क्योंकि कल के दिन जो लोग धार्मिक रूप से दृढ़ संकल्प करके निकलेंगे, धर्म को मानते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए जो लोग कल निकलेंगे, विशेष रूप से गणेश जी की आराधना जो लोग कल करेंगे, उनके लिए कल सारी विपत्तियां जो होंगी वो समाप्त हो जाएंगी और दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। तुला लगन की बात किया जाए, तुला लगन में कल का दिन जो रहेगा, चंद्रमा छठवें घर में रहेगा। छठवें घर का चंद्रमा पुनः एक बार बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। यहाँ पर आपको परेशानियाँ क्या देगा, एक तो उदर संबंधित विकार देगा ही देगा, साथ में कार्यस्थल पर अकस्मात गुप्त शत्रु हावी हो जाएंगे। जो लोग मित्र बनते हैं आपके सामने वही आपके शत्रु बन सकते हैं, इसलिए कोई भी कॉन्फिडेंशियल बातें उनके साथ शेयर मत कीजिएगा। इसके अलावा आपको धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, प्राणायाम के तरफ या योग की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा और ये बढ़ना भी चाहिए और आपको इसमें पूरा सीरियसली लगे रहना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। हालांकि शरीर में आलस्यता भी रहेगा। तृतीय स्थान पर जो सूर्य की उपस्थिति है वो थोड़ा सा आपको शरीर में आलस्यता भी लाएगा और धन के संचार में जब तक मंगल केतु की स्थिति बनी हुई है तब तक अभी भी धन संचार में थोड़ी परेशानियाँ लगी रहेंगी। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में कल मिश्रित परिणाम मिलने वाला है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए, देखिए वृश्चिक लगन में कल चंद्रमा लगन से पंचम में रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें चंद्रमा जो होता है नवम भाव का होता है, नवम त्रिकोण का मालिक। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाना श्रेष्ठ होता है और ये मीन राशि में रहेंगे। हालांकि शनि के नक्षत्र में उतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे, लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ परिणाम कल के दिन दिखाई देगा। धर्म के प्रति झुकाव भी आपका बढ़ेगा और साथ में बड़े भाई बहनों का सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। जिनके प्रेम प्रसंग में कुछ रुकावटें चल रही थी वो अकस्मात रुकावटें खत्म होंगी और प्रेम प्रसंग कल के दिन आपका बढ़ता जाएगा। इसके अलावा माता पिता दोनों का सहयोग आपको पूरे तरीके से मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में खूब मेहनत आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपका कल का दिन कुछ अच्छा आउटपुट आने वाला हो पाएगा। और साथ में शरीर में जो है एक बात का आप ध्यान रखिए, जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है, जो लोग डायलिसिस पर हैं, उनके लिए कल का दिन बहुत खराब हो सकता है। और वार्तालाप करते समय अभी भी वाणी को उग्र मत होने दीजिए। अगर वाणी उग्र हो गई तो परिवार में रहते रहते विवाद बहुत तगड़ा हो सकता है, तो थोड़ी सी वाणी पर आपको संयम रखना पड़ेगा।
धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल के दिन चंद्रमा जो रहेगा लगन से चतुर्थ स्थान पर, सुख स्थान पर रहेगा, और सुख स्थान पर चंद्रमा रहने के कारण आपको सुख से परिपूर्ण करेगा। किसी प्रकार के भूमि, वाहन, मकान में कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी खत्म होगी और आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम कल के दिन देखने को मिलेंगे। चाहे वो नौकरी के लिए बात किया जाए, चाहे वो धन लाभ की बात किया जाए, हर तरीके से कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जिनको न्यूरो से परेशानी है, जिनको नसों से रिलेटेड कुछ परेशानी है, नर्वस सिस्टम से परेशानी है, उनके लिए कल का दिन थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर सकता है। आपको चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र करते, देवगुरु बृहस्पति की आराधना करने के बाद ही कल घर से निकलिए और केसर का तिलक लगाइए, जिससे कि कोई भी ऑब्स्टेकल्स ना आए और आपके लिए कल का दिन मंगलमय बीते। हालांकि इस समय शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे, उल्टा आप शत्रु पर हावी रहेंगे। तो ओवरऑल मिश्रित परिणाम कल धनु लगन में आप देख पाएंगे। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में चंद्रमा की उपस्थिति लगन से तृतीय भाव में रहेगा और जीवन साथी के साथ जो रहेंगे प्रेम संबंध आपके बढ़ेंगे। इसके अलावा छोटे भाई बहनों को जो परेशानियां चल रही थी वो परेशानियां खत्म होंगी। भाग्य का परिपूर्ण सहयोग मिलेगा यहाँ पर और शेयर सट्टा लॉटरी में भी लाभान्वित होंगे। लेकिन किसी बात को लेकर आपके संतान को कष्ट हो सकता है, तो किसी प्रकार के कष्ट से बचने के लिए कम से कम आपको कल के दिन एक बार शनि भगवान को आराधना ज़रूर कर लीजिएगा सुबह उठकर, जिससे कि संतान को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना उत्पन्न हो। इवन गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, कोल्ड कफ होना, ये भी कल मुझे दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति अभी भी सचेत रहना चाहिए। जिनको न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको शुक्र से रिलेटेड अर्थात किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर चल रही है तो वो परेशानियां कल के दिन और ज़्यादा बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में कल का दिन सामान्य बीतने वाला है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में कल का जो दिन रहेगा चंद्रमा आपके लगन से द्वितीय भाव में रहेंगे। अकस्मात यहाँ पर परिवार में विवाद उत्पन्न कर सकते हैं। गले में इन्फेक्शन हो जाना जिससे कि मानसिक पीड़ा होगी और साथ में किसी प्रकार के जल क्षेत्र में जाने से जल दुर्घटना के भी योग कल के दिन बन रहे हैं। अभी आपको क्या चाहिए कि इस समय शेयर मार्केट वगैरह या ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि भारी नुकसान आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। और ऑफिस में पूरा ध्यान लगाकर काम कीजिए ताकि आपके कार्यों की सराहना चार्ट पे तो दिख रही है, वो वास्तविकता में आपको मिलना भी चाहिए। स्थान परिवर्तन के योग अभी भी बने हुए हैं। धनु की बात किया जाए, मीन की बात किया जाए, कुंभ की बात किया जाए, इन सभी लगन में अभी भी ये जो स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं, कार्य को लेकर स्थान परिवर्तन के योग अभी भी बने हैं और साथ में थोड़ी सी वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण शरीर में थकावट का भी आप अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल का दिन जो रहेगा वो औसत से अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने परीक्षाएं दी हुई हैं, मीन लगन के हैं, उनके परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए पदोन्नति के योग भी कल चार्ट में दिख रहा है। लेकिन कार्य को लेकर अकस्मात यात्राएं करना ऐसा भी दिखाई दे रहा है। शेयर सट्टा लॉटरी में नुकसान हो सकता है, इसलिए इससे दूरी बनाकर रखिए और धार्मिक अनुष्ठानों में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। और कम से कम बृहस्पति का अगर आप बीज मंत्र 11 बार भी कर लेते हैं तो कल का दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा भी रहेगा, लेकिन जिनके लीवर फैटी अभी भी मैं बता रहा हूँ उनके लिए थोड़ी परेशानी हो जाना, उधर संबंधित कुछ पीड़ाएं हो जाना, ऐसा भी चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 8 जनवरी कैसा बीतेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।